अस्सलाम वालेकुम। ये जो आज की वीडियो है हम ये बना रहे हैं 7805 आईसी रेगुलेटर आईसी पे। ये आपके सामने पड़े हैं। ये आम किटों में यूज होते हैं। इसमें ये एसएमडी भी होते हैं, इसमें ज्यादा एम्पेयर के भी होते हैं। ये देखें, ये है तकरीबन 0.5 एम्पेयर का, ये 1 एम्पेयर का है, इसमें 1.5 एम्पेयर, मुख्तलिफ 2 एम्पेयर के आते हैं जी। तो इसमें ये इसमें 2 सीरियल आती हैं, दोनों की आपको बात बताता हूँ। पहले हम बात करते हैं 78 सीरियल की। ये देखें, ये इसकी सीरियल है 78 आईसी की, ठीक है जी सर। उसके बाद ये इसमें होगा 05। ये जो है ये हमारी है आउट वोल्टेज, ठीक है सर। आउट वोल्टेज क्या है? ये आउट वोल्टेज जो होते हैं ये इसके ऊपर नंबर लिखा होता है जी सर। ये लिखा होता है 7809 जी। तो ये इस 0 का कोई वक़्त नहीं, ये 9 वोल्टेज। आप लिखा होगा 7810, ये इसका 10 वोल्टेज जी सर। ओके जी ओके। इसके बाद ऐसे ऐसे आगे से आगे, तो इसका ये है हमारा, ये आ गया इसका रेगुलेटर। ये हमने बनाया यहाँ पे। ये इसकी होती है आउटपुट, अब यहाँ पे इनपुट, ये देखें यहाँ पे इन, ये होती है इसकी ग्राउंड, और ये होती है इसकी आउट। अगर हम इसको इस्तेमाल करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं। ये यहाँ पे पॉजिटिव देंगे और ये इसको 30 वोल्टेज या इसको 28 वोल्टेज तक आप डीसी दे सकते हैं। यहाँ पे नेगेटिव लगाएंगे तो यहाँ पे एक कैपेसिटर यहाँ पे अप्लाई करेंगे आप यहाँ पे, और एक कैपेसिटर अप्लाई करेंगे आप यहाँ पे। तो इधर ये हमको वोल्टेज हमें 5 ये है, अगर जो भी है, अगर ये 5 वाला है यानी कि 05 7805, तो हमें ये कितना देगा? फिक्स 5 वोल्ट फिक्स देगा, ठीक है सर। फिक्स 5 जी। इसमें फ्लैक्चुएशन जितने मर्जी, कभी आप इसमें 20 कर दे, 30 कर दे, कभी 28 कर दे, कभी 12 कर दें, ये हमें 5 कम से कम इसको जो है कम से कम इसको 3 वोल्टेज हम अप देने चाहिए हमें इसको लेने के लिए। यहाँ से कम 3 वोल्टेज है, 8 वोल्टेज हम देंगे तो ये 5 हमें दे देगा, ठीक है सर। अब इसका प्रैक्टिकल हम कर लेते हैं। ये देखो यहाँ पे हमने ऐसे रखा हुआ है। ये इसको जब हम यहाँ पे वोल्टेज ये है, ये वाले वोल्टेज देते हैं, ये जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ये इसके साथ बॉडी के साथ ग्राउंड होता है इसका सबका। तो यहाँ पे हम ग्राउंड लगा देंगे, ये देखें लगा दी है। और यहाँ पे ये जो हमारी पिन है, इसको लेग को हम इस तरह कर देते हैं, ये हमारी इन है। अब हम पहले इन वोल्टेज देखते हैं कि हमारे जो इन वोल्टेज हैं वो कितने हैं। तो ये हमारे पास मीटर है, ये देखें जी, मीटर से इन वोल्टेज हम देख लेते हैं। तो एक हम यहाँ पे और इसको लगाते हैं मीटर को यहाँ पे। मीटर नजर आ रहा है सही? ये देखें जी, तो वोल्टेज यहाँ पे रख लें, ये देखें सही है, सही कर लें। तो यहाँ पे हम वोल्टेज लगाते हैं तो पीछे से हमें कितने वोल्टेज? 16 वोल्टेज जो 16 मिल रहे हैं। तो अब इसको ग्राउंड को हम इसको लगाते हैं इसके साथ। ये देखें, मैं आपको सारा जो इसका मुकम्मल जो है कनेक्शन करके, इसके मुकम्मल वायरिंग डायग्राम इसकी ओके करके आपको दिखाता हूँ। ये देखें कि यहाँ पे मैं इसको कोई भी हो, ग्राउंड कॉमन होगी, ये देखें इधर कॉमन होगी ग्राउंड यहाँ से। तो आउटपुट ये यहाँ से हम इसकी आउट लेंगे यहाँ से, तो देखते हैं ये हमें क्या देगा। ये देखें 5 वोल्टेज हमें इसने आउट दे दी है। अगर इसी तरह इससे 16 वोल्टेज है, अगर हम 15 का लगाएंगे तो वो काम नहीं करेगा, 12 लगाएंगे तो काम कर जाएगा। देखें फिक्स वोल्टेज इसने हमें दे दिए हैं। तो ये इसका होता है काम, ये इसका कनेक्शन होते हैं, ये इस तरह होता है ये, ठीक है। ये है किसके, हमने समझ आ गई जी सर। तो इसी तरह आप देखें कि ये हर पीसीबी में लगा होगा, कहीं 12 कहीं कोई, कभी कोई, ये उस हिसाब से होता है। बाकी इसकी कोई भी पिन आपस में शॉर्ट मीटर से नहीं बोलनी चाहिए। तो ये पड़े हैं, ये आप देख सकते हैं। इसमें एसएमडी भी आते हैं, इसमें डिप भी आते हैं। और कोई सवाल पूछने वाला है? हाँ जी क्लियर सर। नहीं यार पूछ लो कोई है। अगर आप ये लगाती हैं, आपको जरूरत है 5 वोल्टेज की, तो ये गर्म हो रहा है तो क्यों होगा गर्म? आगे अगर 5 वोल्ट का सर्किट है, ये 578 5 लगाते हैं, हीट हो रहा है, क्यों हो रहा है बताएं? क्या करेंगे इसको, किस वजह से हो रहा है ये? वैसा वोल्टेज ज्यादा हो सर, तब हो गया। ओ भाई वोल्टेज ज्यादा नहीं है, वोल्टेज तो आपने फिक्स दे दी। हाँ जी, इन वोल्टेज नहीं भाई, वो तो आपने पूरे दिए, वो तो लोड की वजह से। हाँ लोड की वजह से, इसके वाटेज कम है, फिर ये गर्म होगा। वैसे अदरवाइज गर्म होने का कोई कंसेप्ट ही नहीं है।
ठीक है सर। तो अगर हो, अगर इसके सेम उसमें एम्पेयर बड़े एम्पेयर का लगा दें हाँ नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, फिर ठीक, गर्म हाँ नहीं नहीं होगा। सही। ठीक है जी। ठीक है ठीक होगा। तो इसके बाद ये आपने यहाँ पे है, ये देखें। और इसके बाद एक और सीरीज आती है, वो आपने कभी सुनी नहीं होगी किसी ने भी, वो आपको मैं बता देता हूँ आज। जी सर। पहले आती थी जब हम टीवी का काम करते थे ना, जी सर। उसमें ये देखें। अब ये सेम सीरीज है, जी। आप कहेंगे ये क्या शुरू हो गया, ठीक है जी। जी। ये भी आती है सीरीज। अब हाँ जी, ये सारी बताएं, ये कैसे कर लगाएंगे आप इसको, इन ये आ गई और ये कैसे लगाएंगे। सर उस तरीके से ही जो पहले तक 5 वाला। थोड़ा सा ऊंची, ये कोई चीज हल करें जिंदगी में, ऊंची बोलने का। सर वैसे तरीके के साथ ही जैसे 5 लगाते हैं, इन वोल्टेज देंगे 12-15 आउट, ये वैसे हाँ जी, चलेगा। ये हो गया इसका इन वोल्ट सर। इन और यहाँ आउट हो गया। तो इसको कितने देंगे हम, तो ये 5 निकालेगा, ये तो पक्का हो गया ना, 5 निकालेगा। 8 वोल्ट देंगे। हाँ जी, 8। 8 दे देंगे, कम से कम। कम से कम 8। फिर ये फायदा तो कोई नहीं होगा, उसमें फर्क ही कोई नहीं। फिर ये खाम का मैंने आप टाइम ज़ाया किया, आपका जी जी। टाइम ही ज़ाया किया ना। ये भाई करेगा माइनस पे काम मेरा भाई, माइनस पे। ठीक है। इसका प्लस जो है इधर प्लस, ये प्लस जा रहा है इसका, ये प्लस है, ये माइनस को ये प्लस पे नहीं लगेगा, ठीक है सर। माइनस पे लगेगा, माइनस पे। ठीक है जी, ठीक है सर। सेम वर्किंग, सेम नंबर सेम है, माइनस। ठीक है। ओके जी, अब टाइम ज़ाया नहीं ना हुआ। जी। हाँ ठीक है जी। ये छोटी सी वीडियो, छोटी छोटी वीडियो होती है, लंबी करनी जितनी मर्जी कर ले लंबी को, लेकिन ये है कि ये मकसद काम का होता है। तो काम ये हमारी क्लास की वीडियो है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो दूसरी वीडियो इस चैनल पे बहुत ज्यादा पड़ी है, वो भी आप देख सकते हैं, जिससे काम सीख सकते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं हम, वैसे ऑनलाइन क्लास की हमारी शुक्रिया, जिसके साथ ही जी खुदा हाफिज। ये जो वीडियो आज मैं बना रहा हूँ, ये पीसीबी की वीडियो है, जो पीसीबी क्लास है रिपेयरिंग की। हमने एक कोर्स तैयार किया आपके लिए, जो मेरे भाई फ्रिज एसी का काम करते हैं, उनके लिए बड़े मसले मसाइल इसमें होते हैं। जब भी कोई एरर आ जाए, E5, E7, F1 कोई भी एरर आ जाता है, तो उनके लिए ये बड़े मसले मसाइल आ जाते हैं कि भाई इसको कैसे हल करना है, इसको किस तरीके से करना है। तो मैंने इसके पूरा एक डिटेल कोर्स आपके लिए बनाया है। जैसे कि हम प्रोफेशनल तरीके से यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये देखें कि हमारे पास हर तरह का पार्ट्स अवेल होता है, सब कुछ होता है। और जो बंदे हमसे आगे काम करते हैं, मिसाल के तौर पर कोई भी मसला मसाइल हो, तो हम यहाँ पे ये उसको ये पूरा हम डायग्राम भी हमारे पास हर तरह के होते हैं। तो हम बताते हैं कि कोई एरर है तो इस आईसी में है, फॉल्ट इसमें है, इसमें है, या ये जो पिन आ रही है यहाँ पे जाके कितने वोल्टेज, कहाँ पे क्या होगा, क्या हो जाए, तो क्या मसले मसाइल आएंगे इसमें। तो आपके लिए थोड़ा सा मसला हो जाए, मिसाल को सेंसर खराब हो जाता है, आपको ये नहीं पता है कि ये सेंसर कौन सा है, इसमें किस तरीके से काम कर रहा है, ये पीटीसी है, एनटीसी है, ये किसका फंक्शनल क्या है, ये पूरा मैं आपको बताऊंगा कि इसमें किस तरीका से ये काम करेगा, ये कैसे काम करेगा, इसको चेक कैसे करना है, लगाना कैसे है, इसकी टेम्परेचर कैसे चेक करनी है आपने, क्या है सारा। बाकी ये स्टूडेंट हमारे बैठे ये काम कर रहे हैं, हमारे जो पूरे डिटेल के साथ काम करते हैं हमें यहाँ पे, क्योंकि इन पर डायग्राम होते हैं सारे मुकम्मल। तो इसलिए ये हमने कोर्स तैयार किया मैंने, ताकि आप एक एक छोटे छोटे काम के लिए भागते हैं तो आपको वहां पे ये पूरी अवेयरनेस मिल जाए, ताकि आप वहां बैठ के आप काम कर सके, वहीं बैठ के आप पूरा काम करें, ताकि आपको ये पता हो कि ये जो काम है ये किस तरीके से है। कोई एरर मिसाल के तौर पर कोई F1 एरर आ गया, ये देखिए F1 है, F1 का हम आपको बताएंगे कि F1 एरर है जो इसका है, E5 है, यहाँ से आया, ये चीज यहाँ से आई, यहाँ पे वोल्टेज चेक आपने कैसे करनी है, किस तरीका से क्या करना है। और जिस बंदे ने भी ये कोर्स लेना हो मुझसे, तो वो भाई ये देखें फ्री है, पैसे नहीं है, इस नंबर पे राब्ता करें मुझसे, लेकिन व्हाट्सएप पे राब्ता नहीं करना मुझसे, कोई कॉल नहीं, कोई मैसेज इस पे राब्ता करे तो मैं आपको व्हाट्सएप पे इसका लिंक सेंड कर दूंगा, जो आपके लिए फायदेमंद होगा। शुक्रिया जी वीडियो देखने का, आप तावन करें, खुदा हाफिज।